बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकलीफ़ दे सूरत हाल, एक अरसे से ड्रम बीटिंग कर रहा हूँ और पिछले 2-3 दिन से ये फ़िक्रा मैं जो है कह चुका हूँ और आज भी इसको दोहराना जो है फ़र्ज़ अवली समझता हूँ। पाकिस्तान अपनी तारीख़ के बदतरीन सियासी बहरान से दो चार है। किसी क्राउड में चले जाएं, किसी मस्जिद के अंदर रुक जाएं जहाँ पे आपको नए किस्म के लोग मिलें, किसी शादी ब्याह गमी किसी का चले जाएं, तकलीफ़ दे सवाल कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान साहब की हुकूमत वक्त पूरा करेगी नहीं करेगी। ये सवाल किसी दूसरे मुल्क में को करके दिखा दे कि जी 2021 में पाकिस्तान का निज़ाम ये है तो 2022 में क्या होगा, 2023 में क्या होगा, मार्शल तो नहीं लग जाएगा, आया कोई असम्बली के अंदर से कोई नया लीडर तो नहीं आ जाएगा। ये जो शाह महमूद साहब अपने इस्तकबाल करवा रहे हैं वापसी पे यूएन से और फरमा रहे हैं कि मैं कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों के मसले हल करने के करीब पहुँच चुका हूँ। इससे पहले रेमंड डेविस के वक्त में भी इन्होंने शेरवानी सिलवा ली थी। इससे 2-3 साल पहले मुल्तान में अपने उर्स के ऊपर कह चुके हैं कि आपके भाई के नारे जो हैं कराची से लेकर चतराल तक लगने के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि बेयकीनी की सूरत हाल है। ये नवाज शरीफ साहब के वक्त में यही था, हुकूमत वक्त पूरा करेगी नहीं करेगी। ये जरदारी साहब के वक्त में भी यही था, मेमो गेट आ रहा था, जरदारी साहब बेहोश पड़े हैं, जरदारी साहब एयर एम्बुलेंस पे दुबई चले गए हैं। ये सिलसिला जुनेजो साहब के वक्त में भी था, फिर बेनज़ीर साहब के वक्त में था, फिर नवाज शरीफ साहब के वक्त में था कि हर 2-3 साल बाद उधर से इलेक्शन होता है, उधर से एक गैर यकीनी और एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है किस समत में जाकर रुकेगा, मुल्क का क्या होगा, ये इस कौम की इससे बड़ी बदकिस्मती या उसकी बदकिस्मती का नोहा जो है कहा ही नहीं जा सकता कि जिसको ये भी ही नहीं पता कि उसके इस मुल्क में कौन सा निज़ाम चलने वाला है। कभी सदारती निज़ाम का शोशा, कभी किसी चीज़ का शोशा, और असल में अंदर अपना एक ख़ास मफाद वाबस्ता है। और वो मफाद इतना है कि किसी तरीके से इक़्तिदार की जो लगामें हैं वो हर सूरत में रहें किसके हाथ में, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। और ये खेल है पिछले 70 साल से खेला जा रहा है। ना किसी ने सबक सीखा है, ना किसी ने सीखना है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने बाकायदा पाला है, तनख्वाहें दी हैं, इस इतने बड़े बड़े मकाम दिए हैं और नाम दिया है। सिर्फ नौकरी की वजह से उनको नाम मिला है, किसी कारनामे की वजह से नहीं मिला, कोई जंग जीतने की वजह से नहीं मिला। एक नौकरी की और बड़ा नाम बन गया कि राहील शरीफ साहब चुनाचे तहादियों की फ़ौज के कमांडर बन गए सऊदी अरब में जाके। जितने आए जनरल क्यानी साहब, जनरल बाजवा साहब का बड़ा नाम है, पूरा तूती बोलता पूरी दुनिया के अंदर। गए तो पेंटागन में सलामी मिली है क्योंकि वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ओहदा रखते थे। और ओहदा क्यों मिला उनको? पाकिस्तान के अंदर जो नौकरी करके वो अल्टीमेट जो मकाम पे पहुँचे हैं तो उसको उसकी इज़्ज़त तकरीम हो रही है, उसकी वजह से उनका नाम मशहूर हो रहा है। अब इस सूरत हाल में आज इमरान खान साहब ISI के यकदम हेडक्वार्टर पहुँच गए और सारी आर्मी की आदत भी पहुँच गई। इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जो सऊदी अरब में जो कुछ होता रहा है वो यहाँ जाके जिसको कहना चाहिए कि वो नोट्स जो हैं उनको ना सिर्फ यह है कि फाइनल कंपेयर किया जा रहा है बल्कि उसकी नोक पलक सवार के जो वादे वईदे किए होंगे उसके ऊपर सऊदी अरेबिया के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से बात हुई होगी। फिर हिंदुस्तान के पैराए में ज़ाहिर है कि कश्मीर खुद ब खुद आता है। तो आया ये स्कीम बनाएंगे यहाँ बैठ के उससे मुख्तलिफ होगी जो सऊदी अरेबिया के अंदर वादे वईद करके आए हैं। फिर ये अपनी लिमिटेशन देखेंगे, कुछ चीज़ें उनको मुतमईन करने के लिए करेंगे। जो कुछ ये करेंगे माजी का तजर्बा यही बताता है कि अमेरिका सऊदी अरब के ज़रिए चूँकि अब रूल कर रहा है हमारे ऊपर, तो उन्होंने कहना डू मोर, ये काफ़ी नहीं है। अपनी तरफ से ये कुछ करेंगे तो 100 गंडे भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, लेकिन करने के काम जो है इनको करके रहने हैं क्योंकि सारा निज़ाम जो है वो अब खित्ते के अंदर
जो जियो पॉलिटिक्स है, जो शतरंज की बसात है, वो उलट पुलट होने को है। और वो हो चुकी है, हमारे हवाले से हो चुकी है कि चीन को हमने वक्ती तौर पे बैक बर्नर पे रख दिया है और अमलन इस वक्त जो अमेरिका की ख्वाहिशात हैं और उनके ज़रिए जो काम आ रहा है उसके लिए हमने अपने आप को तैयार भी किया हुआ है, उसके लिए पलकें बिछाई हुई हैं और उनकी राय हमवार कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में ऊँट के करवट बैठेगा, ये आने वाला वक्त बता देगा। बहरहाल चूँकि हम मखदूज हालात से गुजर रहे हैं और हमें IMF के और FATF के चुंगल में फंसाया हुआ है, वैसे भी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। कुछ तो हम करके आए कि सऊदी अरब ने 3 साल के लिए फिर तेल फ्री कर दिया है, जबकि कोई चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती। हमने क्या वादा किया, क्या करने को है। चुनांचे सऊदी अरब की वापसी पे आने के बाद यहाँ पे नारा लगा दिया गया कि जी शरह नमू जो ग्रोथ रेट है GDP का वो 3.94 होगा। अब इसमें मज़ाहिया सूरत हाल ये है कि अगर 3.94 है और इतना ज़बरदस्त मार्क है और खुशी के डंके बजाए गए हैं, तो फिर हफीज़ शेख को क्यों बर्खास्त किया गया, क्यों तौहीन आमेज़ तरीके से निकाला गया, क्यों कहा गया कि उनकी छुट्टी करा दी गई है। ये भी हो सकता था उन बेचारों को बुलाया जाता, कहते आप रिज़ाइन कर दें कहीं ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर, लेकिन इसका इंतज़ार नहीं किया गया। अगर शरह नमू आपकी 3.94 है तो जो वज़ीर ख़जाना आज का शौकत तरीन साहब हैं, वज़ीर बनने से, जिनको बने हुए शायद 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, वज़ीर बनने से 3-4 दिन पहले शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में बता रहे थे कि मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। और 2018 की जो मईशत का जो लेवल है, अगर हम उसकी तरफ फौरी तौर पे वापस ना गए, ये मुल्क को ना लेके गए, तो हमारा मुस्तकबिल तारीख है। ये उन्होंने डूम्सडे सिनेरियो जो है वो पेंट किया, तबाही और बर्बादी का बताया कि किस तरीके से उसकी गंगूर घटाएं जो तुल चुकी हैं और काली आंधियाँ चलने वाली हैं। अगर यही सूरत हाल है, ये वज़ीर ख़जाना साहब के अपने बयान थे, 2-3 दिन पहले फरमा रहे थे कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो है, मैं इसमें अभी बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ कि ये सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ आप बार बार दोहराएं, वो कहते हैं ना किसी के झूठ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो बार बार दोहराए और कस्में खाए। खलील जबरान का किसी का कॉल है कि उसने मुझसे एक बात की, मैं मान गया, उसने दोहराई, मुझे शक पड़ गया, उसने कसम खाई तो मुझे अंदाजा हो गया झूठ बोल रहा है। इस हुकूमत का एग्जैक्टली यही चीज़ है कि जब ये बात बार बार दोहराते हैं तो इससे बात यकीनी हो जाती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो चुनाचे अभी मेरा टॉपिक नहीं है, आज का मौजूद जो है शरह नमू में भी बात करेंगे किसी दिन, और जब 1-2-3 दिन बाद मैं ज़रा थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर लूँ कि असल सूरत हाल क्या है या क्या नहीं है। लेकिन ये जो दाग है इनके माथे के ऊपर, ये स्याह धब्बा रहने ही रहने कि अगर शरह नमू 3.94 थी, अगर मुआशी तरक्की का ये आलम था, जो कि नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा एक बिल्कुल नप्पा तुला ईमान की हद तक कन्विक्शन है कि अगर सियासी अबतरी होती है, बदतरीन सियासी बहरान होता है, तो इक्तिसादी बदहाली उसके साथ मुंसलिक होती है। ये चंद दिनों के लिए कोई मुल्क आपको पैसे दे दे कुलिशन स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत या किसी और के तहत, तो ये वक्ती होते हैं। अमलन वही सूरत हाल से दो चार हैं जिससे आप पिछले कई महीनों से, सालों से हैं। और फिर उसके बाद ये सूरत हाल तो 2019 में थी। वो झूठ बोल रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म में, कोरोना भाई 2019 का बता दो, क्या हालात थे आपके 2019 के? वो तो 1.5 साल आप गुजार चुके थे जब कोरोना आया था, तो क्या मुआशी सूरत हाल थी? तो चुनाचे ये तो आप इसके बारे में अंदाज़ा करेंगे कि ये सिर्फ डंग टप आ रहे हैं कि बजट के अंदर इन्होंने और कई वारदातें करनी होगी जो कि हो रही हैं, और एक टग ऑफ वॉर है। जहांगीर तरीन ग्रुप को एक तरफ यहाँ खड़ा किया गया है कि और कई मसाइल दूसरे हल करने के लिए वहाँ पे बजट के अंदर से भी कई चीज़ें मनवाने के लिए रखा गया है। और बताया गया है कि ये भी करोगे हमारे लिए तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है और बाकी जो काफ लीग है और MQM है वो आपको सपोर्ट करेंगे। बजट में वज़ीर आज़म साहब को कि ये फरमाया जाएगा उन हल्कों की तरफ से जो उनको लाए हैं। और सबसे अहम और आखिर में मेरा ख्याल में चौधरी निसार साहब का आज हल्फ उठाना था जो कि नहीं उठा सके, और मैंने पहले ही बताया था चौधरी निसार साहब ने हल्फ उठाना है, और मेरा ख्याल था जब हल्फ उठाएंगे तो कोई भी अनहोनी हो सकती है और फिर वो लाइन में भी लग सकते हैं क्योंकि उनकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है। चौधरी निसार साहब मेरे करीबी दोस्त हैं। हमारा ताल्लुक़ जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में है, हम इकट्ठे ही थे, और एक हमेशा ही उन्होंने बड़ी मुझे मोहब्बत दी है और बड़ी एक चाहत उनकी तरफ से मुझे मिली है।
और मैं भी यकीनन उनके दिल की गहराइयों से उनका एहतराम करता हूँ, उनको चाहता हूँ और उनके लिए बहुत मेरे लिए मोहब्बत है। मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान की सियासत में जिस स्टेटस के वो आदमी है, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। दयानतदारी में वो अपनी मिसाल आप हैं, फहम है, फरासत है, सच्चाई है, हक़गोई है। बात जो है वो उनको कोई इसमें झिझक नहीं होती। अगर सच्ची और हक है तो किसी की दिल आज़ारी भी हो जाए तो वो दिल की बात कह देते हैं, और उनके अंदर किसी किस्म की मुनाफकत जो है वो उनके करीब से नहीं भटकी। उनकी सियासत से मुझे बहुत इख्तलाफात हैं, इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं, अब से नहीं हमेशा से हैं। कई मामूली नौइयत की है, कई संगीन नौइयत की हैं। एक जो चीज़ जो संगीन नौइयत की है, जिसका आज भी उन्होंने बरमला इज़हार किया है कि वो मुफाहमत पे यकीन रखते हैं, और वो जिस पैराए में कह रहे थे मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूँ कि मुल्क के अंदर जो खाना जंगी, अफरा तफरी, पोलराइजेशन इमरान खान साहब ने इदारों की मदद से पैदा किया है, और जानबूझ के पैदा किया, क्योंकि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये पोलराइजेशन नहीं हुई। ये 70s में भी थी, फिर ये 90s में भी थी, और ये फिर पैदा हुई है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा जी इसको ख़त्म होना चाहिए मुफाहमत का, और एक लिहाज से वो शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे थे, या उन लोगों को जो कि मुफाहमत चाहते हैं और कौमी यकजहती का लेके आते हैं। मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि जब वो मुफाहमत की बात कर रहे थे तो चौधरी निसार साहब जैसा सीरक आदमी, जादीदा आदमी, एक बहुत ही फहम फरासत वाला आदमी, जो एक बारीक भी है, वो ये कहना भूल गए या उससे सिर्फ नज़र किया कि आईन पाकिस्तान 1973 है, जो मुफाहमत से पहले है, जो उसकी बेहुरमती हो रही है या उसके परखच उड़ाए जा रहे हैं। आया ये मुफाहमत बमुकाबला आईन पाकिस्तान है कि हमें मुफाहमत की ज़रूरत है और आइन के ऊपर हमारा कंप्रोमाइज़ हो जाए? क्या ये अच्छा होता कि आज चौधरी निसार साहब कहते कि मैंने हल्फ लिया है और फाइनली मैंने ये सोचा है कि मुल्क, क्योंकि उनको चौधरी निसार साहब को मालूम है कि मुल्क कहाँ पहुँचा हुआ है, दिल की गहराइयों से जानते, उसके इज़हार वो नहीं करेंगे और ना करना चाहिए, क्योंकि इस कौमी रहनुमा जब करना शुरू करें तो कौम मायूस होती है। चुनाचे उन्होंने बेशक ना करें, लेकिन अंदर से उनको पता है कि अगर ये सूरत हाल है तो क्या उन्होंने पाकिस्तान को बचाना नहीं है? उनको नहीं पता कि 1956 का आइन टूटा था तो पाकिस्तान टूट गया था। उनको नहीं पता कि 1973 के आइन के साथ जब छेड़ा गया, जो बेरुमतें की जा रही हैं, जो सियासी बदतरीन सियासी बुरान है, असल मुल्क की तबाही की वजह यह है। ये जो फरमा रहे हैं, आज बैठे हुए टीवी पे PTI के लोग भी आते हैं, हमने एहतसाब शुरू कर दिया। आपके मुंह में खाक, आपने क्या एहतसाब शुरू किया? एहतसाब तो नवाज शरीफ साहब ने शुरू कर दिया था। एहतसाब तो शुरू किया था मुशर्रफ साहब ने, क्योंकि वो उन्होंने ज़फ़रुल्लाह जमाली की और काफली की हुकूमत बनानी थी, फाइलें बनानी थी, नवाज शरीफ साहब को सजा देनी थी, भाई नजीर साहब को सियासत से आउट करना था। उसी का तसलसल है। आप तो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं, कौन सा नया काम कर रहे हैं? लेकिन इस सारे कामों के अंदर एक कैजुअलिटी हमेशा रही है, और आईन पाकिस्तान रहा है। हमेशा हमारे आर्मी जो चीफ बने हैं उन्होंने आईन पाकिस्तान से तजावुज़ किया है। हर पिछले पूरे 70 साल तारीख के अंदर कई दफ़ा खुफिया तरीके से या ज़ाहिरी तरीके से, हर तरीके से किया। और चौधरी निसार साहब ज़्यादा किसी को नहीं पता कि इस वक्त अगर ये कह देते कि मैं हल्फ उठा रहा हूँ, क्योंकि जो साल 1.5 साल है ये सूबाई सीट, लेकिन मेरी शख्सियत जैसे उन्होंने खुद फरमाया है कि वो एक कौमी शख्सियत है, और बिल्कुल है। मैं आईन पाकिस्तान के लिए बगैर किसी तकल्लुफ़ के इसके लिए जदोजहद करूँगा। इसके बारे में बेशक इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को पहुँचे या इमरान खान को पहुँचे, या इसके रास्ते में इमरान खान रुकावट बने या नवाज शरीफ बने, मेरी बला से, क्योंकि उनको, मैं फिर कह रहा हूँ, उनको इस बात का पता है। यही बात मैंने चंद दिन पहले, एक हफ्ता 10 दिन पहले जनरल बाजवा साहब से गुजारिश की थी कि आपका 1 साल 1.5 साल रह गया, खुदा के वास्ते आप लेटेंट स्पिरिट में एक निज़ाम को मजबूत कर जाएं, आईन पाकिस्तान को मुसल्लत कर जाएं, और फिर ये चीज़ इस तरीके छोड़ने के आपके दायरे के लोग जो है उनको कंट्रोल आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। वो इतने डिसिप्लिन इदारा है, वहीं कोई ऐसी लेगेसी छोड़ के जाए कि किसी की जुर्रत ना हो आपके बाद, किसी चीफ की भी जरूरत ना हो आपके बाद कि वो आके इस आइन की खिलाफवर्जी करे, और उसमें बेशक कुछ तकालीफ आपकी ज़ात तक पहुँचे तो उसको बर्दाश्त करें। और चौधरी निसार साहब जो कि इन इदारों को भी अच्छी तरह जानते हैं और हर तरीके से जानते हैं कि आइन की कहाँ कहाँ बेहरमती होती है। मेरा उनसे चंद सालों से रब्ता वो नहीं है,
लेकिन एक वक्त में तसलसल जाता रहा है और मुझे उनके जो जहनी कैपेसिटी है और उसके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है, मैं सबका वाकिफ हूँ। वो इस चीज़ के बारे में समझते भी हैं और इसको सही भी समझते हैं और इसको किसी न किसी तरीके से इसको दिल की गहराई से चाहेंगे कि यही रास्ता इख्तियार किया जाए। चुनाचे चौधरी साहब की बाकी बातें आया वो वज़ीर आला बनते हैं नहीं बनते, कोई इस तरह की गेम होती है नहीं होती, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वो ख्वाब खरगोश से जाग चुके हैं चौधरी साहब, तो उनके भाई के नाते से, उनके दोस्त के नाते से उनसे मज़बाना गुजारिश है कि आईन पाकिस्तान 1973 का आईन, ये एक कमज़ोर सा धागा रह गया पाकिस्तान को एक रखने का। आपकी और हमारी जो जिस उम्र के जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, उसका सिर्फ एक ही तकाजा है कि हम इस मुल्क को अब कुछ दे जाएं, और आप बहुत कुछ दे सकते हैं अगर आपने इस आईन की हिफाजत के लिए एक अलम बुलंद कर लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।